इस्लामिक वर्ल्ड एंड इस्लामिक लाइफ स्टाइल के नाजरीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और खुशामदीद। आज मैं जिस वाक़े का जिक्र करने जा रही हूँ वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर होना। सुलह हदीबिया के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम में खैबर से यहूदियों का एक वफ़द मदीने आया और एक मशहूर जादूगर लबैद बिन आसम से मिला जो अंसार के कबीले ज़ुरैक से ताल्लुक़ रखता था। उन लोगों ने उससे कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ जो कुछ किया है वो तुम्हें मालूम है। हमने उन पर बहुत जादू करने की कोशिश की मगर कोई कामयाब नहीं हुई। अब हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम हमसे बड़े जादूगर हो। ये लो 3 अशरफियाँ हाजिर हैं, इन्हें कबूल करो और मोहम्मद पर एक ज़ोर का जादू कर दो। इस ज़माने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। उससे साज़बाज़ करके उन लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आपके मोहर मुबारक थे। उन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बाज़ रिवायात में है कि लबैद बिन आसम ने खुद जादू किया था और बाज़ ये है कि उसकी बहनें उससे ज़्यादा जादूगरनियाँ थीं, उनसे उसने जादू करवा दिया था। बहरहाल इन दोनों सूरतों में से जो सूरत भी हो, इस जादू को एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ में रख कर लबैद ने बनी ज़ुरैक के कुएं ज़रवान याजी अरवान नामी की तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू का असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते होते पूरे 1 साल लगा। दूसरी शशमाही में कुछ तगय्युर मिजाज महसूस होना शुरू हुआ। आखिरी 40 दिन सख्त और आखिरी 3 दिन ज़्यादा सख्त गुजरे मगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो असर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ वो बस ये था कि आप खुलते चले जा रहे थे। किसी काम के मुतालिक ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है मगर नहीं किया होता था। अपनी अज़वाज के मुतालिक ख्याल फरमाते कि आप उनके पास गए हैं मगर नहीं गए होते और बाज़ औक़ात आपको अपनी नज़र पर शुबा होता था कि किसी चीज़ को देखा है मगर नहीं देखा होता। ये तमाम असरात आपकी ज़ात तक महदूद रहे हत्ता कि दूसरे लोगों को ये मालूम ना हो सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजर रही है। आपके नबी होने की हैसियत तो इसमें आपके फ़राइज़ के अंदाज में कोई खलल वाक़ ना हुआ। किसी रिवायत में ये नहीं है कि उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की कोई आयत भूल गए हों या कोई आयत आपने गलत पढ़ ली हो। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि बाज़ रावियों ने उसे यहूदी कहा है और बाज़ ने मुनाफिक और यहूद का हलीफ, लेकिन इस सब पर सब मुत्तफिक है कि वो बनी ज़ुरैक में से था और ये सबको मालूम है कि बनी ज़ुरैक यहूदियों का कोई कबीला ना था बल्कि खज़रज में से अंसार का एक कबीला था। इसलिए तो वो उन लोगों में से था जो अहले मदीना में से यहूदी हो गए थे या यहूद का हलीफ होने की बिना पर बाज़ लोगों ने उसे भी यहूदी शुमार कर लिया था। ताहम इसके लिए मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होने से ये मालूम होता है कि वो बज़ाहिर मुसलमान बना हुआ था। इब्तिदा में खजूर का खोशा एक गिलाफ के अंदर होता है और नर खजूर के गिलाफ का रंग इंसान के रंग से मिलता जुलता होता है और उसकी बू इंसान के मादे मुनव्विया जैसी होती है। शहर के असरात आप पर जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर हो गए थे, लेकिन इससे आपकी दीनी खिदमत में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं हुआ था, ना ही कोई खलल। ना तो आपसे नमाज छूटी थी और ना ही आपसे किसी आयत में कोई गलती हुई थी। माज़अल्लाह अगर ऐसा हो जाता तो पूरा अरब मुल्क इससे वाकिफ़ हो जाता कि जिस नबी को कोई ताकत चित नहीं कर सकती उसे एक जादूगर के जादू ने चित कर दिया। लेकिन आपकी हैसियत नबूवत से बिल्कुल इस बात से बिल्कुल गैर मुतासिर रही और आप सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर अपनी जगह महसूस करके परेशान होते रहे। आखिरकार एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के यहाँ थे कि आपने बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इसी हालत में नींद आ गई या कुनूत की तारी हो गई और फिर बेदार होकर आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, मैंने जो बात अपने रब से पूछी थी वो उसने मुझे बता दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया कि वो क्या बात है। आपने फरमाया, 2 आदमी यानी फरिश्ते 2 आदमियों की सूरत में मेरे पास आए। एक सरहाने की तरफ था, दूसरा पायंती की तरफ। एक ने पूछा, इन्हें क्या हुआ है? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू हुआ है। उसने पूछा, किसने किया है? जवाब दिया, लबैद बिन आसम ने। पूछा, किस चीज़ में किया है? जवाब दिया, कंघी और बालों में एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ के अंदर। पूछा, वो कहाँ है?
جواب دیا بنی زریق کے کنویں ذی اروان یا زروان کی تے کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سونپ دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر کو بھیجا اور ان کے ساتھ جبیر بن ایاس زرقی اور قیس بن محسن زرقی یعنی بنی زریق کی یہ دو اصحاب بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں حضور خود بھی چند اصحاب کے ساتھ پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا آپ معوذتین پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک گرہ کھول لی جاتی اور پتلے میں سے ایک سوئی نکالتی جاتی رہی۔ ہاتھ تک پہنچتے ہی سارے گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا اور کھل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیت کو بلا کر پاس پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے اور اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ اگرچہ قرآن مجید کی یہ آخری 2 صورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں الگ ناموں سے ہی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترکہ نام معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی 2 صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے دونوں کا مجموعی نام معوذتین ہے۔ ہم یہاں دونوں اسی لیے آپ کو جب بھی کبھی جادو سحر یا ان چیزوں کا اندیشہ ہو تو معوذتین کو اپنی عادت بنا لیں اور ہر قسم کے شر سے خود کو محفوظ رکھیں۔ بے شک اللہ کے کلام میں برکت و شفا ہے اور راہ ہدایت بھی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک اور شیئر بھی ضرور کر لیجیے گا۔